वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल वीसी पे। दोस्तों आइए जिला दर्शन की कड़ी में आगे बढ़ते हैं और आज का जो हमारा नया जिला है वो है दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा कब बना, ठीक है, उसमें कितने तहसीलें हैं और उनकी खास बात क्या क्या है, आइए इस पर आज एक चर्चा करते हैं। सबसे पहले दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा बस्तर संभाग के अंतर्गत आता है। हमने इससे पहले बस्तर जिले को भी पूरा पढ़ा हुआ है। दंतेवाड़ा का गठन जो था ये 1998 में हुआ था। ठीक, वर्तमान में इसमें कुल 5 तहसीलें हैं 1998 में। और हमने क्या क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कोरिया जिला, कोरिया का भी गठन 1998 में हुआ था। कांकेर जिले का भी गठन 1998 में हुआ था। आपका दंतेवाड़ा जिला, दंतेवाड़ा जिला का भी गठन क्या हुआ था 1998 में। इसमें कुल 5 तहसीलें हैं। सबसे पहले 5 तहसीलों को देखते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 मैंने ऑलरेडी पॉइंटिंग की हुई है ताकि यहाँ पे टाइम वेस्ट ना हो सके, आपका रिवीजन और अच्छा हो सके। सबसे पहला जो हमारा जो तहसील है दोस्तों वो है गीदम। दूसरे नंबर पे है दंतेवाड़ा जिला मुख्यालय। तीसरा है बड़े बचेली। और चौथा है कुआंकोंडा। कुआंकोंडा। और पांचवा है दोस्तों कटे कल्याण। क्या है पांचवा? कटे कल्याण। सबसे पहला हमने देखा गीदम, दूसरा दंतेवाड़ा, तीसरा बड़े बचेली, चौथा कुआंकोंडा, पांचवा कटे कल्याण। गीदम, दंतेवाड़ा, बड़े बचेली, कुआंकोंडा और आपका कटे कल्याण। अब देखिए जो गीदम है ना, गीदम, गीदम से दंतेवाड़ा जब हम जाएंगे तो 12 किलोमीटर का नेशनल हाईवे पड़ेगा। ठीक है, 12 किलोमीटर का नेशनल हाईवे जिसका नाम है NH 163A। ये जो नेशनल हाईवे है इसका नाम है NH 163A और ये प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल हाईवे है। क्या है ये प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल हाईवे है। ये प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल हाईवे। नाम क्या हुआ इसका? NH 163A, जो कि गीदम से दंतेवाड़ा तक फैला हुआ है, जिसकी कुल लंबाई है 12 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, अब गीदम के पास हमें एक जगह देखने को मिलेगी बारसूर। बारसूर छिंदक, जब हम इतिहास पढ़ेंगे तो हम एक वंश पढ़ेंगे छिंदक नागवंश। छिंदक नागवंश के जो शासक थे उनकी प्राचीन या आरंभिक राजधानी थी बारसूर। बारसूर में 4 सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपका: विशाल गणेश की प्रतिमा, मामा भाचा मंदिर, बत्तीसा मंदिर और चंद्रादित्येश्वर मंदिर। विशाल गणेश की प्रतिमा, मामा भाचा मंदिर, बत्तीसा मंदिर, ऐसी मान्यता है, जब देखेंगे आप तो ये 32 स्तंभों पे टिका हुआ है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम बत्तीसा मंदिर है। आगे बात करते हैं तो यहीं से एक नदी जो हमने पढ़ा था इससे पहले वाले जिले में बस्तर में, इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी जो कि उड़ीसा के कालाहांडी से निकलती है, जगदलपुर के माध्यम से बहते हुए वो आपका दंतेवाड़ा जिले में प्रवेश करती है। कुछ इस प्रकार से, मान लीजिए ये आपका इधर वाला बस्तर जिला है, यहां से ऐसा ये प्रवेश करेगी। ठीक है, अच्छा, ये हो गई आपकी इंद्रावती नदी। इसी इंद्रावती नदी पर दोस्तों, इसी इंद्रावती नदी पर बोध घाट परियोजना है। ठीक, इसी इंद्रावती नदी पर बोध घाट परियोजना है जिससे प्रस्तावित है 300 मेगावाट की विद्युत उत्पादन क्षमता, मेगावाट। ठीक है, अच्छा, इसी इंद्रावती नदी पर आपका 7 धारा या सप्त धारा जलप्रपात भी स्थित है। इंद्रावती नदी पर क्या है? 7 धारा या सप्त धारा जलप्रपात भी स्थित है। अगर मैं बात करूं दोस्तों मिट्टी की, तो पूरे दंतेवाड़ा में हमें, ठीक है, लाल दोमट मिट्टी मिलेगी। लाल दोमट मिट्टी देखने को मिलेगी। अगर बात करें चट्टान की तो यहाँ पे हमें धारवाड़ किस्म की चट्टान देखने को मिलेगी। सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे एक सूरतगढ़ जलप्रपात। जलप्रपात की बात करूंगा तो सूरतगढ़ जलप्रपात बहुत फेमस है, कई बार एग्जाम में
पूछा जा चुका है। एक पॉइंट और है, बारसूर में काले ग्रेनाइट से निर्मित नंदी बैल, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में सीजीपीएससी ने पूछा है कि निम्नलिखित में से किस जिलों में से काले ग्रेनाइट से निर्मित नंदी बैल पाए गए हैं या प्राप्त हुए हैं, तो वो आपका बारसूर से प्राप्त हुए हैं। और बारसूर कहां मिलेगा? दंतेवाड़ा में। आगे बढ़े, ये कहानी क्लियर है ऊपर की। गीदम, गीदम में एक और इंपॉर्टेंट है, स्पेस कम है मेरे पास, गीदम में ही है आपका जवांगा। गीदम में क्या है दोस्तों? जवांगा। और जवांगा जो है ये एजुकेशनल सिटी के नाम से फेमस है। ठीक है, एजुकेशनल सिटी, एजुकेशनल सिटी के नाम से क्या फेमस है आपका? जवांगा। जवांगा कहां मिलेगा? गीदम के पास मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं, देखिए ये है कुआकोंडा, ये है कटे कल्याण। कुआकोंडा से एक नदी निकलेगी जिसका नाम होगा डंकिनी, और कटे कल्याण से एक नदी निकलेगी दोस्तों जिसका नाम होगा शंखिनी। और डंकिनी और शंखिनी के ही संगम या तट पर बसा हुआ है दंतेवाड़ा शहर। ठीक, कहानी क्लियर हुई। कुआकोंडा से कौन सी नदी निकली? डंकिनी। कटे कल्याण से एक नदी निकली शंखिनी, और डंकिनी और शंखिनी के तट पे क्या बसा हुआ है? दंतेवाड़ा। और दंतेवाड़ा के ग्राम तराला में, दंतेवाड़ा के ग्राम तराला में स्थित है मां दंतेश्वरी शक्तिपीठ। क्लियर हुआ? कुआकोंडा से नदी निकली डंकिनी, कटे कल्याण से नदी निकली शंखिनी, डंकिनी और शंखिनी के तट पे बसा हुआ है दंतेवाड़ा, और यहीं पे है मां दंतेश्वरी आदि शक्तिपीठ। क्लियर हुआ? ग्राम तराला। डंकिनी नदी, डंकिनी नदी में आयरन की अधिक मात्रा के कारण इसका जो रंग है वो लाल दिखलाई पड़ता है, इसीलिए इसे रक्ताभ की भी संज्ञा दी गई है। रक्ताभ मतलब जो खून की तरह लाल हो। क्लियर हुआ? और जो आपका डंकिनी नदी है दोस्तों, ये छत्तीसगढ़ की सबसे दूषित नदियों में से एक है। छत्तीसगढ़ की सबसे दूषित नदी है ये, छत्तीसगढ़ की सबसे दूषित नदी। क्लियर हुआ? अच्छा, दंतेवाड़ा में ग्राम तराला में जो मां का जो मंदिर है, यहाँ पे दंतेवाड़ा का जो प्रसिद्ध मंदिर है, इसे अन्नम देव ने 14वीं सेंचुरी में स्थापित करवाया था। जबकि बारसूर के जो छिंदक नागवंशी शासक थे, उनका जो टाइम पीरियड था वो था 1023 से 1324 एडी। ठीक है, छिंदक नागवंशी शासकों का जो काल था दोस्तों वो था 1023 से 1324 एडी। जबकि यहाँ पे जो ग्राम तराला में मां दंतेश्वरी आदि शक्तिपीठ का जो निर्माण है वो अन्नम देव ने करवाया था 14वीं सेंचुरी में, 14वीं शताब्दी में करवाया था। इसके बाद कुछ प्रमुख चीजें जैसे टेकनार। टेकनार दोस्तों औद्योगिक क्षेत्र है। दंतेवाड़ा का औद्योगिक क्षेत्र की हम बात करेंगे तो टेकनार क्या है? एक औद्योगिक क्षेत्र है। टेकनार क्या है? एक औद्योगिक क्षेत्र है। अच्छा, आपका कुआकोंडा के पास मिलेगा बैलाडीला। ठीक है, यहीं पे क्या मिलेगा आपको? बैलाडीला। बैलाडीला, बैलाडीला किस लिए फेमस है? तो लौह अयस्क के लिए। अच्छा, जो हमारा जो लौह अयस्क यहां से प्राप्त होगा वो जापान निर्यात किया जाता है। ठीक है, जापान कहां से? विशाखापट्टनम के समुद्री मार्ग के द्वारा कहां भेजते हैं हम उसको? जापान को निर्यात करते हैं। ठीक है, अच्छा, बैलाडीला की सबसे ऊंची चोटी है नंदीराज। ठीक है, बैलाडीला की सबसे ऊंची चोटी है नंदीराज, और नंदीराज छत्तीसगढ़ की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। सबसे पहली ऊंची चोटी है गौरलाटा 1225 मीटर, उसके बाद है नंदीराज 1210 मीटर, और तीसरे नंबर पे याद रखिएगा बदरगढ़ 1176 मीटर। सबसे पहले है दोस्तों आपका गौरलाटा 1225 मीटर, दूसरे नंबर पे है नंदीराज 1210 मीटर, तीसरे नंबर पे है बदरगढ़ 1176 मीटर। ठीक है, अच्छा, एक और प्रमुख बात, दंतेवाड़ा जिले में छूलो आसमान कार्यक्रम, जो भी बच्चे आईआईटी मेडिकल के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आगे पढ़ाई करना चाहते हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए छूलो कार्यक्रम नामक एक छूलो आसमान नामक कार्यक्रम की शुरुआत भी आपके दंतेवाड़ा जिले से की गई थी। ये थी मोस्ट से भी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट सारी बातें जो हमने इस बोर्ड में पूरी कवर कर ली है। दंतेवाड़ा फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। दंतेवाड़ा जिला गठन 1998, 5 तहसील, गीदम, दंतेवाड़ा, बड़े बचेली भी आपका लौह अयस्क के लिए फेमस है,
कुआंकोंडा और कटे कल्याण। गीदम से दंतेवाड़ा की कुल दूरी 12 किलोमीटर, सबसे छोटा नेशनल हाईवे, भारत का दूसरा सबसे छोटा नेशनल हाईवे भी यही है। हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन सा है? NH 163 है, जिसकी कुल लंबाई 12 किलोमीटर है। इसके अलावा यह भारत का भी दूसरा सबसे छोटा नेशनल हाईवे है, दंतेवाड़ा। उसके बाद बात करते हैं कुआंकोंडा और कटे कल्याण से नदियां निकलेंगी, डंकनी और शंखनी, इनके तट पे बसा हुआ है दंतेवाड़ा। ग्राम तराला में मां दंतेश्वरी आदि शक्तिपीठ है, जिसे अन्नम देव ने 14वीं शताब्दी में बनाया था। उसके बाद बारसूर की बात कर लेते हैं, विशाल गणेश की प्रतिमा, महाभाचा मंदिर, बत्तीसा मंदिर, चंद्रदित्तेश्वर मंदिर छिंदक नागवंशी शासकों के द्वारा बनवाया गया था। 1023 से 1324 एडी तक इनका शासनकाल रहा है और इनकी राजधानी थी बारसूर। क्लियर हुआ? बारसूर का ही दूसरा नाम है भ्रमरकोट, भी याद रखिएगा। ठीक, यहीं पे बारसूर में काले ग्रेनाइट से निर्मित नंदी बैल भी प्राप्त हुए हैं। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। प्रमुख अगर जलप्रपात की बात करेंगे तो सूरतगढ़ जलप्रपात यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, और बोधघाट परियोजना और सात धारा या सप्तधारा जलप्रपात, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे बहुत अगले वीडियो में। धन्यवाद।